अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में गुस्से की आग में तड़प रहे हार्दिक पांड्या ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंदों में हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे हार्दिक बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के पहले ही इंटर स्क्वाड मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारतीय टीम को पटखनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कप्तानी छिने जाने से नाराज हार्दिक पांड्या मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हां, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले इंटर स्क्वाड मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या, जिनके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पहले उनसे कप्तानी छीनी गई तो फिर उनकी बीवी ने उन्हें छोड़ दिया। उसी हार्दिक ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से हार्दिक की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिम्बाब्वे के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मनता चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक हार्दिक ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन बदले की आग में तड़प रहे हार्दिक पांड्या भी इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर वो तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में अपने पहले शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर हार्दिक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली ही गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन हार्दिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का पांड्या ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से हार्दिक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया।
जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो श्रीलंका के खिलाफ इस इंट्रा स्क्वाड मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी इस विस्फोटक पारी की वजह से टीम इंडिया ने 228 रन 20 ओवर में बना लिए थे, जिसका पीछा करना लंका के बस की बात नहीं थी। हालांकि उनके खिलाड़ी इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे श्रीलंका की एक न चली। खलील अहमद और अर्शदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, तो मिडिल ऑर्डर पर कहर बनकर टूट पड़े वॉशिंगटन सुंदर, और देखते ही देखते केवल 99 रनों के स्कोर पर ही पूरी की पूरी लंका की टीम ढेर हो गई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से 129 रनों से इंट्रा स्क्वाड मुकाबला जीतकर बता दिया कि 3 मैचों की T20 सीरीज में भी लंका की शामत आने वाली है। जहां इस जीत के सबसे बड़े हीरो बने हार्दिक पांड्या और अपने गुस्से की आग में उन्होंने लंका को एक बार फिर से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में से किसे T20 इंटरनेशनल में भारत का कप्तान बनाया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बॉम्बे के खिलाफ भौकाल मचाते हुए भारत की बी टीम ने 4-1 से सीरीज को जीतकर इतिहास लिखा, तो खुद रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने अब युवा खिलाड़ियों को जमकर सराहा है। यहां तक कि अब सूर्य कुमार से लेकर बुमराह और पांड्या भी भारत की शानदार जीत पर कुछ ऐसा कह गए जिसे सुनकर आप भी उनको दिल से सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे इन खूंखार भारतीय सितारों ने अपने युवा खिलाड़ियों को दुलारते हुए उनकी जीत का जश्न मनाया, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, यशस्वी और शुभमन गिल में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस शुभमन गिल और उनकी टीम पर पहला T20 मुकाबला जिम्बाब्वे में हारने के बाद उंगलियां उठाई गई थी, बीसीसीआई को घमंडी और लापरवाह बता दिया गया था, उसी युवा ब्रिगेड ने भारत की बी टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 से धूल चटाकर अपने ट्रोलर्स और हेटर्स की बोलती बंद करके रख दी और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जी हां, 3-1 से टीम इंडिया तो पहले ही सीरीज जीत चुकी थी। 5वें T20 में भी जिम्बाब्वे अपनी इज्जत बचाने के लिए आई थी, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। लेकिन ये युवा टीम कहां उन पर रहम करने वाली थी। युवा जोश से शराबोर इस नई टीम इंडिया ने तो 5वें T20 में भी जिम्बाब्वे को 42 रनों से धूल चटाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो इतिहास लिखना बखूबी जानते हैं। जी हां, इस 5वें मैच में संजू सैमसन का बल्ला गर्जा। इस खिलाड़ी ने तो 58 रन बनाए, टीम इंडिया को 167 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे पर यमराज बनकर टूट पड़े मुकेश कुमार, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं कुल 4 बल्लेबाजों का शिकार कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। तो बाकी का काम शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा जैसे गेंदबाजों ने करके जिम्बाब्वे को केवल 125 रनों पर समेट दिया और भारत की बी टीम ने 4-1 से ये T20 सीरीज जीतकर हिंदुस्तान का तिरंगा 7 समंदर पार शान से लहरा दिया और हर किसी को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। यहां तक कि अब भारतीय टीम की इस जीत का जश्न तो खुद टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों ने बेहद शानदार तरीके से मनाया और इन युवा खिलाड़ियों की खूब तारीफ भी करी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें सलाम ठोकते हुए अपने मजाकिया अंदाज में बड़ा बयान दिया और कहा कि जब मैंने संन्यास का ऐलान किया था तो मुझे लगा था कि हमारी टीम को T20 में संभालने में कहीं मुश्किल न हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा कर आ रहे हैं, वो भी ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था। अब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है, अब मैं आराम से अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकता हूँ। वेल डन बॉयज, आप सब तारीफों और सल्यूट के हकदार हैं। मुझे हम सबको आप पर गर्व है। तो वहीं पे दोस्तों, T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि ये नई टीम इंडिया है जो अपने सीनियर खिलाड़ियों के बिना भी जिम्बाब्वे जैसी महान टीम को धूल चटा सकती है। और ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो हिंदुस्तान के ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले हैं। यशस्वी, अभिषेक, ऋतुराज और भी जितने सितारे हैं, उन्हें देखकर तो अब ये मुझे लगने लगा है कि कहीं ये लोग मुझे ही टीम से बाहर न निकाल दें, क्योंकि कई मायनों में ये मुझसे भी बेहतर बैटिंग करते हैं और मुझसे भी बेहतर इंटेंट है इनका। ये कहते हुए मुझे काफी प्राउड फील हो रहा है कि अब मुझे इनके साथ आगे खेलना है। तो केवल वही नहीं, खुद किंग कोहली ने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा कि भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो शुभमन गिल, संजू और यशस्वी जैसे सितारों के कंधों पर है। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग को इतना आसान दिखाया जैसे वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो।
इंडिया के यंग टैलेंट की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें जो आग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। बस इसीलिए तो मैंने बिना किसी टेंशन के संन्यास ले लिया है, क्योंकि मुझे पता था कि ये भारत की बागडोर अपने कंधों पर संभालने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अब हार्दिक पांड्या खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने टीम इंडिया की जीत के बाद इन खिलाड़ियों की तारीफ में लिखा, लोगों को लग रहा था कि रोहित और विराट कोहली के जाने के बाद T20 में भारत का दबदबा ही कम हो जाएगा, लेकिन हमारे इन युवा